My dear sweet and lovely faces, at first wish you a very grammar morning. Myself, English Grammar, welcomes you to this series of Let Us Play with Grammar. It's a brilliant time. Spring has set in. Many flowers are blooming. Butterflies are seen dancing upon those flowers. The atmosphere is fragrant with sweet fragrance, and we all are waiting anxiously for one of the greatest festivals, that is the festival of color, that is the festival of sweet dishes, salty dishes. And I know you people, particularly kids, children, love this festival very much. Of course, you are right in your guessing that the festival I am talking about is none but Holi. Dear friends, I have been talking about grammar. What role does it play in the learning of a language? Then I have introduced to you as English grammar, and today I am taking you, or I want to carry you to some extent further. English grammar, or that is as I have introduced you people, I have introduced myself to you people as English grammar. So I am divided into 5 groups. It means English grammar has been divided into 5 groups. 5 भागों में दोस्तों, प्यारे बच्चों, 5 भागों में मुझे बांटा गया है। यानी अंग्रेजी व्याकरण को, अंग्रेजी ग्रामर को 5 भागों में बांटा गया है। 5, जितने पांडव थे, जितनी एज यू हैव फिंगर्स इन वन ऑफ योर हैंड्स, एक हाथ में 5 उंगलियां। उसी तरीके से अंग्रेजी व्याकरण को भी, अंग्रेजी ग्रामर को भी, इंग्लिश ग्रामर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, 5 ग्रुप्स, and these groups are namely, I am naming them one by one. Try to listen to me properly or cautiously. Orthography, etymology, syntax, punctuation and prosody. Orthography, 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 वर्ण विचार। Etymology, दूसरा नंबर, सेकेंड, ETYMOLOGY, ETYMOLOGY, etymology. In Hindi, it is known as शब्द विचार।
पहला था ऑर्थोग्राफी, द फर्स्ट वाज ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार. द सेकेंड वन इज इटीमोलॉजी, दैट इज शब्द विचार. एट नंबर थर्ड comes syntax, 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 syntax. In Hindi it is वाक्य विचार. At number 4 comes punctuation, punctuation, विराम चिन्ह विचार. पंक्चुएशन, PUNCTUATION, पंक्चुएशन. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे अंत में है, दैट इज प्रोसोडी, PROSODY, प्रोसोडी, छंद विचार. So whole of the English grammar, dear friends, is divided into these 5 groups which I have named, which I have told you people. 5 भागों में बांटा. पहला मैंने आपको बताया ऑर्थोग्राफी, ORTHOGRAPHY, ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार. इट मीन्स द स्टडी ऑफ लेटर्स. आप इसको समझिए. आप यू मस्ट हैव सीन द हॉस्पिटल. सम ऑफ यू माइट हैव विजिटेड इट आल्सो. आप गए होंगे वहां, आपने देखा होगा. यू मस्ट हैव सीन दैट पेशेंट्स गो देयर फॉर देयर क्योर, इलाज के लिए वहां जाते हैं. तो देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द हॉस्पिटल. किसी डिपार्टमेंट में कहीं पर आंख का इलाज होता है, कहीं नाक का इलाज होता है, कहीं दांत का इलाज होता है, कहीं पे एक्सरे होता है, कहीं हड्डी को जोड़ा जाता है, कहीं तोड़ा जाता है. तो देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. आप स्कूल जाते हैं. ऑल ऑफ यू आर स्कूल गोइंग किड्स, आई नो. You might have seen in schools also that there are different departments. अच्छे स्कूल में साइंस का ब्लॉक अलग होता है, आर्ट्स का ब्लॉक अलग होता है, कॉमर्स का ब्लॉक अलग होता है. साइंस के टीचर्स अलग जगह बैठते हैं, मान लीजिए. कॉमर्स वाले अलग बैठते हैं, आर्ट्स वाले टीचर्स अलग बैठते हैं. लेकिन काम क्या होता है वहाँ? पूरे अस्पताल में क्या काम होता है? What is the function of a hospital? Hospital means to provide cure to the patients. पूरे अस्पताल में केवल इलाज ही होता है, वहां खेती नहीं होती. There is no farming there. स्कूल और कॉलेजेस में क्या होता है? In almost all the departments, teaching is done. पढ़ाई होती है केवल. स्कूल में खेती तो होती नहीं है. होती है खेती किस चीज की? द खेती, द फार्मिंग ऑफ नॉलेज, द फार्मिंग ऑफ एजुकेशन. ज्ञान की खेती होती है वहां, शिक्षा की खेती होती है वहां. पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है. लेकिन वहां भी डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं और हर डिपार्टमेंट में अलग अलग चीज़ों की का अध्ययन कराया जाता है, पढ़ाई होती है, इलाज होता है. उसी तरीके से ग्रामर में भी अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए गए. यह डिपार्टमेंट ऑर्थोग्राफी का डिपार्टमेंट है भैया. दिस इज द डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोग्राफी. यहाँ पर किस चीज़ की पढ़ाई होगी? द स्टडी ऑफ लेटर्स, वर्णों का अध्ययन यहाँ यह कराएगा. अक्षरोलॉजी, वर्णोलॉजी यू कैन से. अक्षरों का अध्ययन ये डिपार्टमेंट कराएगा.
वर्ण का अध्ययन कराएगा या वर्ण के बारे में बताएगा, वर्ण क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ देयर्स, उनका क्या काम है, व्हाट आर द रोल डू दे प्ले, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स आर देयर। इन सबों की पढ़ाई ऑर्थोग्राफी करवाता है भैया। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्थोग्राफी डिपार्टमेंट। ये वर्णों का अध्ययन करवाता है, उसकी पढ़ाई करवाता है, उसके बारे में बताता है, उसके नेचर के बारे में बताता है, उसकी प्रकृति के बारे में बताता है, उसके गुण के बारे में बताता है, उसके फंक्शन के बारे में बताता है। ये काम ऑर्थोग्राफी का है। अब इटीमोलॉजी, ETYMOLOGY, इटीमोलॉजी, इसको हम प्यार से मजाक में आपको समझा रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं शब्दोलॉजी। शब्दोलॉजी यानी शब्द विचार, यानी शब्दों का अध्ययन, द स्टडी ऑफ वर्ड्स। द डिपार्टमेंट ऑफ etymology provides the study of words. Okay. Time and again you have been told that grammar is a science. Life is also a science. जिंदगी भी एक विज्ञान है। Life is a science. Likewise, grammar is also a science. यह विज्ञान है। एंड एवरीथिंग इन दिस ग्रामर, इन द फील्ड ऑफ ग्रामर इज रिलेटेड टू ईच अदर। सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे आपका जो बॉडी है, इसका जो मैकेनिज्म है, सबका मैकेनिज्म फंक्शन अलग अलग है। ऑल द बॉडी पार्ट्स हैव देयर फंक्शंस एंड डिफरेंट फंक्शंस। आंख देखने का काम करती है। आंख बंद करके आप कहिए हम नाक से देखने का काम करेंगे। इज इट पॉसिबल? क्या आपकी नाक देख सकती है? आप नाक से देखने का प्रयास कीजिए, नहीं करके देखिएगा। व्हाट विल हैपन? यू विल फॉल डाउन, यू वोंट बी इन ए पोजिशन टू सी एनीथिंग। और नाक को कही, कान को, आंख को कहिए, आंख भैया टुडे नो जीज एज ए स्ट्राइक। आज नाक जो है ना हड़ताल पर है। नाक ने हड़ताल कर दी है, आज आप ही सांस लेने का काम करो। डू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। अब आंख बेचारा हैरान, आंख बेचारी हैरान। सी कांट डू सो। अब आंख तो ये काम कर नहीं सकती है सांस लेने का। हद हो गई साहब। आपके दांत स्ट्राइक पर चले गए। आपने दांत को साफ नहीं किया है, ठीक से ब्रश नहीं किया। यू हैव नॉट ब्रश देम प्रॉपरली एंड योर टीथ वेंट ऑन स्ट्राइक। हड़ताल कर दी उन्होंने, कहा कि नहीं हम भोजन नहीं चबाएंगे। अब आप परेशान, भूख लगी हुई है आपको, अब क्या कीजिएगा? व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू रिक्वेस्ट योर आईज एंड नोज कि भैया प्लीज प्लीज हेल्प मी, वी आर हंग्री। बहुत जोर से भूख लगी है। चूहाज आर कूदिंग इन आवर स्टोमैक्स। पेट में चूहे कूद रहे हैं। माइस आर रनिंग इन आवर बेली, इन आवर स्टोमैक। प्लीज हेल्प, प्लीज च्यू द फूड फॉर अस। इज इट पॉसिबल फॉर आईज एंड नोज टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क? नो, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। किसी भी तरीके से यह संभव नहीं है, यह इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आपने देखा, यू हैव सीन और यू नो दिस वेल ऑल्सो दैट ऑलमोस्ट ऑल वी हैव सो मेनी बॉडी पार्ट्स एंड दे फंक्शन, एंड सिंस दे फंक्शन वी आर अलाइव। If any body part stops functioning, it becomes rather tough for us to survive.
to do our work properly. We go in pain, we feel pain. तो पूरा का पूरा मैकेनिज्म एक दूसरे को जोड़ के रखता है. पार्ट्स अलग अलग हैं, फंक्शन अलग अलग है. अनडाउटेडली देयर इज नो डाउट that functions of all the body parts are different. Still they are interrelated because they keep the whole body at function. Likewise, this is the same case with grammar. And it goes step by step. We go step by step in the field of grammar. First comes orthography. It means it is the birth of varnas, it is the birth of akshars, you can say, letters, you can say. And after that comes etymology. उसके बाद etymology का नंबर आता है. ETYMOLOGY. Etymology comes after that. Because you know, words are made of letters. COW, cow. WATER, water. PEN, pen. HEN, hen. EYEINOSE, nose. ICEICREAM, cream, ice cream. Your lovely food, your lovely dish, your lovely item which you enjoy a lot. FRUIT, fruit. APPLE, apple. All these words are made of letters. So letters are needed for the creation of words. And words are of different kinds. You might have visited sweet shops. मिठाई की दुकान पर तो आप गए ही होंगे निश्चित रूप से. 100%, there is no doubt. When you go there, what do you see there? You see different sweets there. Different types of sweets are there in that particular shop. उस दुकान में बहुत सारी मिठाइयाँ आपको रहती हैं. सब तो मिठाइयाँ ही हैं. But they are named differently. They have different names. They have different shapes, sizes, taste. So according to their shapes, sizes, taste, they are named differently. उनके अलग अलग नाम होते हैं. कोई जलेबी हो जाती है, कोई सन पापड़ी है, कोई कलाकंद है, कोई मेरी तरह ब्लैक है तो काला रसगुल्ला है, आपकी तरह वाइट है तो कच्चा रसगुल्ला है, सफ़ेद सफ़ेद, कोई मिल्क केक है, उसमें पता नहीं कितने कितने नाम हैं. बर्फ़ी है, पेड़ा है, लड्डू है. मुंह में पानी आ रहा होगा, मेरे मुंह में तो आ गया. My mouth has started watering rather. You too, I know. तो those are sweets. सबके नाम अलग हैं बच्चों, लेकिन ऑन द होल, कुल मिला के अगर आप बात करें, दे ऑल आर स्वीट्स. हैं तो सब मिठाइयाँ ही, हाँ नाम अलग अलग हैं. कोई जलेबी है, कोई रसगुल्ला है, कोई पेड़ा है, कोई लड्डू है, लेकिन ऑल आर स्वीट्स. वैसे ही लाइकवाइज वर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. डिफरेंट तरह के वर्ड्स हैं भाई.
दे हैव डिफरेंट फंक्शंस, दे हैव डिफरेंट वर्क्स टू डू। आपको पता नहीं होगा, सोचिए। कई तरह के शब्द हैं विच वी राइट एंड स्पीक एवरी डे इन आवर डे टू डे लाइफ। सबके अलग अलग फंक्शन हैं, अलग अलग रोल हैं, अलग अलग उसका काम है उनके। इन्हीं कामों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस और द वर्क द वर्ड्स डू, they have been divided into 8 groups, 8 parts known as parts of speech. You know that? आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम तो आपने सुना होगा, PARTS पार्ट्स, OF ऑफ स्पीच, SPEECH पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 हैं, दे आर 8 इन नंबर्स। आपको पता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। एक बार फिर मैं बोल देता हूं, वंस अगेन। नाउन, प्रोनाउन, बोलिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये 8 हैं, 8 आर इन नंबर। आपको पता है, आई नो, आई टू हैव लर्न फ्रॉम यू, मैंने भी आप ही लोगों से सीखा है। बताइए, ये 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इसमें तो वर्ड्स ही ना आप बोलते हैं, सब क्या है, दे आर वर्ड्स। नाउन भी वर्ड है, प्रोनाउन भी एक वर्ड है। नाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन इज ए वर्ड। एडजेक्टिव में क्या होता है, चावल। एडजेक्टिव में आप दाल ले आते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। भर मतलब मिठाई, verb is also words, a word। एडवर्ब भी वर्ड ही है, ऐसा तो नहीं है कि एडवर्ब का मतलब पेंसिल है, एडवर्ब मतलब पेंसिल, पेंसिल लिया है एडवर्ब हो गया। तो सारे के सारे जो हैं, दे ऑल आर वर्ड्स, सभी वर्ड्स हैं और सबके फंक्शन अलग अलग हैं, अलग अलग काम करते हैं। वो कब कैसे करते हैं, वी विल सी इन अदर वीडियोज। तो ये सब, इन सभी चीजों की जानकारी कौन देता है, विच डिपार्टमेंट, द डिपार्टमेंट ऑफ इटीमोलॉजी। ये इटीमोलॉजी का डिपार्टमेंट है जो ये सारी जानकारियां देता है कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन प्रोनाउन है, नाउन की क्या विशेषता है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, इट इज नाउन और प्रोनाउन, इट इज एन एडजेक्टिव, इट इज अ वर्ब, इट इज एन एडवर्ब, it is a preposition, it is a conjunction, it is an interjection। ये सब जानकारी, all the information regarding the words is provided to us through the department of etymology। ये etymology डिपार्टमेंट का काम है भैया। यहाँ जाइए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इस डिपार्टमेंट को खोलिए, इस डिपार्टमेंट के पास जाएं आप, सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं, फिर एक तीसरा डिपार्टमेंट आता है। वो डिपार्टमेंट होता है सिंटैक्स का, SYNTAX, सिंटैक्स। इसको कहते हैं वाक्योलॉजी। मैंने आपको केवल बताने के लिए, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, वाक्योलॉजी, द डिपार्टमेंट ऑफ सेंटेंस। दिस डिपार्टमेंट स्टडीज और प्रोवाइड्स द स्टडी ऑफ सेंटेंसेज। देखिए कैसे लिंक है, चेन बना हुआ है। इट फर्स्ट ऑर्थोग्राफी, फर्स्ट इज नॉट इटीमोलॉजी और फर्स्ट इज नॉट सिंटैक्स। पहले आप क्या कर, पहले आप बच्चे थे, छोटे बच्चे, तब तो बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, धीरे 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 और बड़े होंगे और बड़े होंगे, फिर पापा बन जाएंगे किसी दिन दादा बन जाएंगे। फिर अभी बच्चे हैं, किसी दिन आप पापा बन जाएंगे, किसी दिन आप दादा बन जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। आप प्लांट लगाते हैं, छोटा प्लांट लगाते हैं, दैट प्लांट ग्रोज धीरे धीरे, बिट बाय बिट, स्लोली एंड स्लोली, एंड द सेम प्लांट प्लांटेड बाय यू बिकम्स ए ह्यूज ट्री। बड़ा सा पेड़ बन जाता है, वो ट्री बन जाता है, प्लांट टर्न्स इनटू अ ट्री। सोचिए,
तो एवरीथिंग हैज इट्स ओन प्रोसेस, लिंक है, चेन है। तो पहले ऑर्थोग्राफी आई, लेटर्स का जन्म हो गया, छठी मना ली गई, मिठाइयां बांट दी गई, स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, भोज भात हो गया, स्वीट डिशेज, डिनर वगैरह सब हो गया। तब वर्ण ने कहा कि रुको भैया, हम भी कुछ तुम लोगों को देते हैं। तो वर्ण मिलके शब्द बनाने लगे, शब्दों का जन्म हुआ। फिर शब्दों का जन्म हो गया तो सब लोग वहां भी मिठाइयां बांटी गई। स्वाभाविक है, जन्म होता है तो मिठाई बांटती है, आप जानते ही हैं। भोज हुआ, डिनर जिसको आप कहते हैं। वी इंजॉयड, ऑल ऑफ अस इंजॉयड दैट डिनर। फिर शब्दों ने कहा कि रुको भैया, वेट, वी विल ऑल्सो प्रोवाइड समथिंग टू यू पीपल। अब उन लोगों ने मिलकर क्या बना दिया? शब्दों ने मिलकर वाक्य बना दिया। अब सेंटेंस is also of different types. Having different functions, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग काम उनके। तो इसका भी एक डिपार्टमेंट बन गया, इनको पढ़ने के लिए, इनको जानने के लिए, सेंटेंसेस को समझने के लिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड द सेंटेंसेस, जस्ट टू नो द सेंटेंसेस, जस्ट टू नो द फंक्शन ऑफ सेंटेंसेस, जस्ट टू नो द वर्क्स ऑफ सेंटेंसेस। एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया भैया, एंड दैट डिपार्टमेंट इज नोन एज द डिपार्टमेंट ऑफ सिंटैक्स। ये आपको वाक्यों के बारे में बताता है। सो द डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोग्राफी टेल्स यू अबाउट लेटर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इटिमोलॉजी टेल्स यू अबाउट words, and the department of syntax tells you about sentences. That's all for today. Go on watching these videos. Send your comments also. Send some suggestions through your comments also, because when you send your suggestions or comments, your comments give me a strength to do something more. So if you like these videos, please like it and share. Try to share also, so that the others also might go through these videos. We will meet again. Till then, have a very sweet, nice, beautiful, bubbly days and night to all of you. Thank you. God bless you all.